फ्रेंड्स, मैं हूं मसूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनाल्जेसिया सिस्टम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। अब पेन की जो है परसेप्शन होती है, जब भी किसी वजह से पेन स्टार्ट हो गया तो डिफरेंट पीपल में जो पेन जो है इसको फील करने की सलाहियत डिफरेंट होती है। कुछ लोग ज़्यादा पेन को फील करते हैं, कुछ कम फील करते हैं। अब जो लोग कम फील करते हैं, असल में होता क्या है कि उनकी बॉडी जो है इस पेन को कम करने के लिए बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो उनमें ज़्यादा एक्टिवेट होता है। वैसे ये हर तरह के लोगों में होता है, लेकिन जो लोग पेन को कम फील करते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव होता है। ये सिस्टम जो होता है बेसिकली इसको कहते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? इसमें होते हैं बेसिकली न्यूरॉन्स और होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो होते हैं सीरोटोनिन एंड एनकेफ्लिन। अब असल में होता क्या है, इस सिस्टम की जर्नल से मैं आपको कुछ बात बता दूं। होता क्या है कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसमें सारी सेंसेशंस एंटर होती हैं। कुछ वो फाइबर्स जो पेन लेके जा रहे हैं, पेन की सेंसेशन जिन्होंने लेके जानी है, स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से फिर हायर सेंटर ऑफ ब्रेन पे जाते हैं, जिनकी होती है यहाँ पे परसेप्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है एक पेन इनहिबिटरी कम्प्लेक्स। इस इनहिबिटरी कम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया जाता है हायर सेंटर्स के थ्रू। हायर सेंटर से जब पेन इनहिबिटरी कम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, ये न्यूरॉन्स आते हैं हायर सेंटर से, वो आके इस पेन इनहिबिटरी कम्प्लेक्स को कर देते हैं एक्टिवेट। ये जो फाइबर्स पेन के लेके आए थे, ए डेल्टा फाइबर और टाइप सी फाइबर, ये फाइबर इससे पहले ये पहुंचे हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में, ये इनहिबिटरी कम्प्लेक्स जो है इसको स्टॉप कर देता है। तो इस तरह ये फाइबर्स कॉर्टेक्स तक पहुँचते नहीं और पेन जो हो जाती है सप्रेस हो जाती है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारे पास है ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है, ये है थैलेमस, हाइपोथैलेमस है ये, और ये थैलेमस के दरमियान में जो कैविटी होती है थैलेमाई के दरमियान, इसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो होता क्या है, थर्ड वेंट्रिकल के एरिया में कुछ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स के हाइपोथैलेमस के दो एरियाज़ में होते हैं, एक होता है पेरीवेंट्रिकुलर एरिया और दूसरा होता है मीडियल फोर ब्रेन बंडल और फोर्थ वेंट्रिकल। इन तीनों जगह से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं अपने फाइबर सेंड करते हैं, जो डिसेंड कर जाते हैं हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन से। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ये आके रिले करते हैं इन द मेडल्ला, ये पांस है, ये पोंटोमेडलरी जंक्शन है। लोअर पांस या मेडल्ला, इसमें होते हैं दो न्यूक्लियस पड़े। एक होता है बिल्कुल मिड में, ये जो मैंने दिखाया, इसको कहते हैं न्यूक्लियस रेफिमैग्नेस। एक होता है थोड़ा सा लैटरली, इसको कहते हैं रेटिकुलरस पैराजाइगेंटोसेलुलरस न्यूक्लियस। इन पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आके एंड होते हैं और इनको एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये एक्टिवेट हुए तो ये न्यूरॉन्स फर्दर डिसेंड करते हैं और फाइबर अपने कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक सेंड करते हैं, और ये जो फाइबर नीचे डिसेंड हो रहे होते हैं इनको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो अब इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हैं ये पहुंचते हैं कॉर्ड तक, तो ये कॉर्ड के न्यूरॉन, ये जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिखाए, इनको एक्टिवेट करते हैं। कॉर्ड के न्यूरॉन फिर किसको एक्टिवेट कर देते हैं? इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स को। इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स जो है ये यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक कलर में एक दिखाया गया है, ये ए डेल्टा फाइबर या टाइप सी फाइबर है, जो पेन की सेंसेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड में है। अब इसने नॉर्मली जाना था हायर सेंटर ऑफ द कॉर्टेक्स तक। तो जब ये कॉर्ड के न्यूरॉन्स को हायर सेंटर से आने वाले न्यूरॉन्स ने एक्टिवेट किया, तो कॉर्ड के न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन्स को, जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, इनको एक्टिवेट कर दिया। जब ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुए तो इन्होंने क्या कर दिया, इन फाइबर्स के साथ साइनेप्स करके इनको इनहिबिट कर दिया, इससे पहले कि ये हायर सेंटर्स तक जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है इस तरीके से पेन सप्रेस हो गई, इसको कहते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूरोट्रांसमीटर की। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स रिलीज़ हुए थे ये तीन एरिया से, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, पेरीवेंट्रिकुलर एरिया, मीडियल फोर ब्रेन बंडल। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिड ब्रेन में कुछ एरिया होता है पड़ा, सेंटर में होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट, और उससे कुछ उसके इर्द गिर्द ग्रे मैटर होता है, इसको कहते हैं पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। तो यहाँ से भी फाइबर साथ डिसेंड कर रहे होते हैं। तो ये सारे एरिया से जो फाइबर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन नीचे आ रहे होते हैं ये रिलीज़ करते हैं न्यूक्लियस रेफिमैग्नेस, और जो मेडल्ला पे न्यूरॉन्स होते हैं उन पे एनकेफ्लिन। और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, जब ये कॉर्ड के न्यूरॉन्स यहाँ पे जिनको एक्टिवेट करते हैं ये भी इनकेफ्लिन ही रिलीज़ करते हैं, ये मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी इनकेफ्लिन रिलीज़ होते हैं। जब कॉर्ड के न्यूरॉन्स जो इंटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं सीरोटोनिन। जब इंटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं ये साइनेप्स करते हैं ए डेल्टा और सी फाइबर्स के साथ, और प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन करते हैं, तो ये भी रिलीज़ करते हैं फिर इनकेफ्लिन। तो समरी क्या हुई कि स्टार्ट में भी इनकेफ्लिन था जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिलीज़ हुए, और लास्ट में जब इनहिबिशन हुई प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के डेल्टा ए और सी फाइबर्स की, यहाँ पे भी इनकेफ्लिन रिलीज़ हुआ। इस तरीके से डेल्टा और सी फाइबर जो है ये कॉर्टेक्स तक नहीं पहुँच सकेंगे। जब ये कॉर्टेक्स तक नहीं पहुँच सकेंगे तो पेन की परसेप्शन नहीं होगी, तो इस तरीके से पेन सप्रेस हो गया।
और इम्पोर्टेंट बात MCQ की जो ये है कि जब पेन की सप्रेशन हो गई है तो पेन की सप्रेशन के साथ साथ वो रिफ्लेक्सेस जो पेन से स्टिमुलेट होते थे वो भी रुक जाते हैं। तो इस तरीके से ये था सारा एनाल्जेसिया सिस्टम, जो न्यूरॉन्स जो कि हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन और कॉर के न्यूरॉन्स उन पे और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू वर्क करता था। तो ये मैंने आपको इसको बता दिया। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।